शौहर के हुक्म को रद्द नहीं किया, बाप का चेहरा छोड़ दिया, बाप का जनाजा छोड़ दिया, बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन शौहर का हुक्म को टूटने नहीं दिया। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस बाप को उसी बेटी के सदके में जन्नत अता कर। एकदम गरीब की बेटी, एक ही बेटी थी, एक अकलौती बेटी, उसने चाह लिया कि हम अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा कुरान हिफ्ज कराएंगे। उस गरीब ने अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा का हाफिजा बना दिया, हाफिज बन गई। जब वो हाफिज बन गई और जब बन के आ गई घर, अब गरीब की बेटी है, एक पढ़े लिखे लड़के ने जो दुनियावी तालीम हासिल किया था, उसने कहा कि हम रिश्ता करेंगे। तय हुआ, रिश्ता करके चले गए। अब वो लड़का इंजीनियर था, मतलब बड़े घर के, इंग्लिश था, पढ़े लिखे, बहुत बड़ा दुनियावी पढ़ाई किया था, विदेशों से पढ़ के आया। सोचा कि चलो आलिमा लड़की है, पढ़ी लिखी, हाफिज, हम ले आते हैं। घर लेके आ गए। पहली मुलाकात बेटी से, बीवी से पहली मुलाकात। सोफा सजा हुआ है, फूल लगा हुआ है, दुल्हन बैठी है, शौहर घुसा, बीवी पहले सलाम की, शौहर बगल में बैठ गए। बीवी बोली ठीक। सलाम कलाम करने के बाद उसका शौहर बैठा, कहा कि आप तो कितने पढ़े हो? तो लड़की जवाब दी कि मैं कुरान पढ़ी हूँ। उस कुरान को मैं 30 पारा याद करके, हिफ्ज करके, रट के अपने सीने में उतार ली। शौहर बोला एक ही किताब पढ़े हो? क्या साल लगा? 2 3 4 साल। एक किताब? हाँ, एक ही किताब पढ़े थे, गरीब की बेटी थी, हम तो यहाँ वहाँ जा नहीं सके। मेरे बाप ने मेहनत करके मोहल्ले के मकतब में पढ़ाए, हाफिजी पढ़ाए, मेहनत कराए, हम हिफ्ज करके आ गए। कहा एक किताब पढ़े हो? अलमारी देखते हो, ये सब विदेशी किताब है। इधर देखते हो, ये लंदन वाला है। इधर देखते हो, ये शेक्सपियर, ये मिल्टन का है, ये इसका है, ये उसका, सब किताब देखा है। बीवी चुपचाप, शौहर सीना तान के, मालूम है हम विदेश से पढ़ के आए, सीना तान के। बीवी चुपचाप उठी, जाके पहले लोटा उठाई। शौहर बोला जा कहाँ रहे हो? कहा कि नहीं कहीं नहीं, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। बीवी लूठी, लोटा उठाई, पानी भरी, वजू की, कुरान शरीफ निकाली, लाके शौहर के पास रख दिया। कहा ये क्या है? कहा इम्तिहान है। कहा ये कौन सा इम्तिहान? आज पहली शादी की रात है, मोहब्बत की बात होती, प्रेम की बात होती, जिंदगी की बात होती, ये क्या? कहा रुको, आपकी कीमती किताब कौन वाली है? किस अलमारी में? लंदन वाली कीमती। कहा कि उसमें। कहा उसको निकाल के लाओ। शौहर निकाल के लाया, कहा रख दो, रख दिया। अब बीवी बोले ऐसा कीजिए, ये अपनी किताब को जो लंदन वाली, इस किताब पर रख दीजिए, इस किताब पे, कुरान पे रख दीजिए। शौहर ने कहा तौबा, ये कैसे होगा? ये दुनियावी किताब है, ये कुरान मुक़द्दस है, इसको देखना सवाब, इसको रखना सवाब, इसको छूना सवाब, इसको पढ़ना सवाब। इस पर कुरान रखेंगे अदब के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पकड़े जाएंगे, नहीं रख सकते। हो गया इतनी बड़ी किताब, इतने अलमारी, इतने किताबें, लंदन विदेश की किताब, एक किताब की क्या कीमत जो इस किताब पे ना रख सके? रख दो। कहा नहीं। कहा जब इस किताब पे, इस किताब को नहीं रख सकते, तो मेरे सीने में 30 पारा कुरान है, तेरे सीने में तमाम अंग्रेजी हिंदी किताब है, तो जब ये किताब पे किताब नहीं आ सकती है, तो मेरे और आप में मिलाप और मोहब्बत कैसे हो सकती है एक दूसरे से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शौहर ने कहा तुम करना क्या होगा? कहा हाँ, ये कुरान आपको अपने सीने में उतारना होगा, इसको याद करना है, इसको हिफ्ज़ करना है। जब आपके सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, मेरे सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, तो कुरान पे कुरान रखना कोई हर्ज नहीं, कुरान पे कुरान रखना कोई गुनाह नहीं। एक कुरान दूसरे कुरान पर रख दो, लेकिन कुरान पे अंग्रेजी नहीं रह सकती। शौहर को अब लगा झटका कि हम 10 साल विदेशों में पढ़ के क्या करें? एक मकतब में पढ़ने वाली बेटी ने मुझको आज मौत दे दी है, आज मुनाजरा में वो जीत गई, हम हार गए। तब शौहर ने कहा करना क्या होगा? कहा बस करना ही कि इसको याद करना है। सोचा जाएंगे कहाँ? कहाँ जाओ, कोई नेक दरबार में जाओ, बड़ों के दरबार में जाओ, वलियों के दरबार में जाओ, बरकत होगी, जल्दी याद करोगे। वो लड़का निकला, का भी सुन, मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ। जब तक 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर याद करके आ नहीं जाएंगे, तब तक तुम चौखट से कदम घर से बाहर नहीं निकालना। कहा मेरे शौहर तुम जाइए, हम तेरे ही हुक्म को मानेंगे। शौहर निकल गया अजमेर की धरती, बरकत के लिए कुरान पढ़ने लगा, याद करने लगा। जब तक रटेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, हिफ्ज़ करेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं करेंगे घर नहीं जाएंगे, रटते गए। अब ये बेटी पहली शादी होकर ससुराल आई, और आने के बाद एक ही वो गरीब की बेटी, वो मजदूर किसान ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से सीने से लगा के कुरान पढ़ाया था, हिफ्ज़ किया था, बहुत मेहनत किया था, बहुत प्यार बेटी से करता था। बेटी की गम में, जुदाई में बेटी विदा हो गई, बाप गम में डूब गया, गम में डूबते डूबते बीमार पड़ गई। इतनी बीमारी बढ़ गई कि बाप का खाना पीना बंद। दौड़े दौड़े मोहल्ले से आया कि बेटी
तुम विदा होके दोबारा घर नहीं गई हो? मैं के तेरे बाप चारपाई में आ गया है, खाना पीना बंद हो गया, बहुत कमज़ोर हालत में है, तुमको याद हर करोड़ में लेता है कि मेरी बेटी ला दो, मेरी बेटी ला दो, हम बेटी देखेंगे बेटी। तो चल अपने बाप का चेहरा देख ले। बेटी की आंख से आंसू टपकने लगा। कहा मेरे भाइयों, मेरे मोहल्ले से आने वालों, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, मेरा शौहर घर पे नहीं है, अजमेर शरीफ गए हैं कुरान याद करने, और उनका हुक्म है जब तक वो आ नहीं जाएंगे हम चौकर से कदम बाहर नहीं निकालेंगे। वापस चले गए, वापस घर चले गए। वो बेटी घर में तड़पती रह गई। या अल्लाह, एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ शरीयत के कानून, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत, हम करें बीच में क्या? बीवी तड़प, वो लड़की तड़प रही थी। 2-3 दिन बीता, दौड़े दौड़े घर से आया आदमी। बेटी अब तक नहीं गई ना? अब तेरा बाप तो खाना पीना सब बन, आखिरी सांस में है, अब तो चलो जाके बेटी को, बाप को देख लो, अब तो देख लो। अब तेरे बाप आँख खोलने वाले नहीं, आखिरी मर हालत में है, जागनी क्या ले, अब तो देख ले, अब तो चेहरा देख ले, अब तो देख ले। बेटी फिर दिल में आंसू बहाई, मौला अब क्या करे, अब क्या करे? एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ शरीयत, एक तरफ शोहर, करे तो करे क्या? थोड़ी देर के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर दौड़े 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 उसके घर से आदमी कहा बेटी अब तेरा बाप इंतकाल हो चुका है, अब तेरा बाप दुनिया छोड़ चुका, तुम जिंदगी में जीते जी ना देख सके, बाप की आखिरी ख्वाहिश थी बेटी, बेटी कहते चली गई, चला गया। ए बेटी, तेरे बाप ने बड़ी मेहनत से तुमको हाफिजा बनाया था, कुरान पढ़ाया था, अब मुकम्मल कुरान को हिफ्ज करके तुम हाफिजा बनी थी। ए बेटी, अब तो आखिरी वक्त अपने बाप का चेहरा देख ले, अब नहीं देख पाओगे, 4 फीट मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, अब सुबह कयामत तक बाप का चेहरा तेरे सामने ना आएगा। तेरे बाप ने बड़ी मुसीबत से, बड़ी मेहनत से पाला था, बड़ी मोहब्बत किया था, सीने से लगाया था, तू ना खाती बेटी, तेरा बाप नहीं खाता था, तू ना सोती, बाप नहीं सोता था। ए बेटी, तू तो मौत जिंदगी में ना देख सका, मरने के बाद तो देख ले। बेटी रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अगर बाप का चेहरा देखने जाता हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाता है। ए मौला, एक तरफ बाप का चेहरा है, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत है, शोहर के शरीयत का हुक्म है, शोहर के कानून हुक्म है, अगर शोहर के हुक्म मानती हूँ तो बाप का चेहरा छूटता है, बाप का चेहरा देखती हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है। अब क्या करें मौला? अब बीच बीच में बेटी तड़प रही, बेटी रो रही, मौला अब क्या करें? कफन पहना के, गुस्ल दे के, आखिरी जनाजा कब्रिस्तान में लेके, कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो ना, जब तुम जिंदा में तो नहीं आई, मरने के बाद भी नहीं आया, तो उसको लाग जाओ, तो 2-4 आदमी दौड़ के आखिरी वक्त उसकी बेटी को कह दो कि अब थोड़ी ही देर में बाप को ज़मीन के नीचे रख देगा, अब तेरे बाप दोबारा नहीं लौटेंगे, तुम आखिरी वक्त चेहरा देख सकते हो। दौड़े दौड़े आया, कहा बेटी जिंदा में नहीं देखा, बीमारी में नहीं देखा, मौत हो गई नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने तेरे बाप को नहला धुला के, कफन पहना के, गुस्ल दे के कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, आखिरी वक्त जाके चेहरा देख लो। बेटी तड़प के रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मौला? एक तरफ शोहर का के गया, जब तक मैं कुरान पढ़ के हिफ्ज करके वापस ना आ जाती, तू घर से चौकर से कदम बाहर ना निकालना। अगर शोहर नाराज हो जाए तो रब नाराज होगा, अगर बाप की मोहब्बत छोड़ जाए तो दुनिया शिकायत करेगी। ए मौला, अब क्या करें? पढ़ी लिखी बेटी कुरान पढ़ी थी, उसने दिल में पढ़ा इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। सब लोग बाप को दफन किया, अपने अपने घर लौट गए, सब लोगों ने बुराई शुरू, देखा, देख लिया, बड़ी बेटी को माथम चढ़ाया था, रखा था, बेटी है, कुरान पढ़ा रहा था, हिफ्ज़ करा था, हाफिजा बनाया, आलिमा बनाया, बड़ी फख्र करता था, देखा कैसी बेवफा बेटी निकली। बाप बीमार पड़ा, बेटी देखने नहीं आई, बाप मर गया, बेटी देखने नहीं आई, दफन के लिए कफन पहना दिया, कब्रिस्तान में रख के, फिर नहीं बेटी, ये कैसी बेटी है? कितनी बेवफा बेटी है, कितनी बेअकल बेटी है, कितने जितने मुँह उतनी बात, यानी उस बेटी को सब चुगली की बात करने लगे, बुराई करते करते अपने अपने घर, लोग अपने अपने घरों में सो गए, बेटी अपने घर में तड़प रही है, बाप परदेश में कुरान, शोहर परदेश में कुरान रट रहा है, मोहल्ले के लोग सो गए, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में पड़ा है, पूरे मोहल्ला सुनसान, रेगिस्तान की तरह सन्नाटा छाया है, सब लोग सो गए, ख्वाबों में सबकी नींद आई, ख्वाब में सब देख रहा है कि जिसको दफन किया था वो जन्नत के महलों में क्यारी में टहल रहा है।
क्यारियों में टहल रहा है उसका बाप, वो आदमी टहल रहा है, घूम रहा है। लोगों ने देखा कि आखिर ये मामला ऐसे इसके साथ हुआ कैसे। ये उतना बड़ा हाजी नहीं था, उतना बड़ा नमाजी नहीं था, तहज्जुद पढ़ता, इतने बड़े तो इबादत गुजार नहीं था, ये जन्नत गया कैसे, जन्नत में टहला कैसे। सब लोग हैरत में ख्वाब में देख रहा, जिन लोगों ने बेटी की बुराई की थी, सब लोग देख रहे, ख्वाब में देखा, सब लोग देख रहा है, सब लोग ख्वाब में देख रहा है कि उसके बाप जन्नत में। लोगों ने पूछने लगा कि आपके साथ ये अल्लाह ने मामला कैसे कर किया, कैसे किया। कहा सुनो, मैं गुनहगार था, बदकार, सियाकार था, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहा था। रब ने फरमाया, ए फरिश्तों रुक जा, अरे जिसकी बेटी इतने मुक्तकी परहेजगार हो, वो बेटी के सदक़े में जिसने अपने शोहर के हुक्म को टाला नहीं, शोहर के हुक्म को काटा नहीं, शोहर के हुक्म को रद्द नहीं किया, बाप का चेहरा छोड़ दिया, बाप का जनाजा छोड़ दिया, बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन शोहर का हुक्म को टूटने नहीं दिया। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस बाप को उसी बेटी के सदक़े में जन्नत अता कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो मेरी माँ बहन, एक बेटी अगर शोहर की बात मान ले तो गुनहगार बाप बख्शा जा सकता है। एक बेटी शोहर के हुक्म को मान ले तो उस बेटी के सदक़े में बाप बख्शा जा सकता है। तो इसलिए अपने शोहर से मोहब्बत करो, अपने शोहर की इज्जत करो, अपने शोहर की कदर करो, ताकि तू शोहर के बात को मान लोगी, तुम्हारा गुनहगार बाप जन्नती हो जाए। आज हमारे बहू बेटियां शोहर के जबान पे जबान लड़ा के बात करती है। शोहर अगर एक बात करे तो वो 9 बात खोलती है। अगर बेचारे के आमदनी में कमी हो जाए तो बीवी तना देने लगती है, उसको सही से कपड़ा नहीं मिलता। अभी ईद में दूसरे की बीवी कैसे कपड़ा पहनी वो अपने शोहर को सुनाएगी। फलना कपड़ा 2400 लिया, चिलना कपड़ा 3500, मेरा वाला 1300। वाह अरे बेटियां, सब्र करो, शोहर से मोहब्बत करो। जब तू शोहर से मोहब्बत करेगी ना, हजरत मौला बीबी फातिमा ज़हरा जानते हो? कौन फातिमा? जान रही है? नबी की बेटी फातिमा, प्यारी बेटी फातिमा, अली की बीवी फातिमा, हसन की माँ फातिमा, हुसैन की माँ फातिमा, मौला अली, तमाम जन्नती औरतों के सरदार माँ बीबी फातिमा। रमज़ान बीत गया, चाँद नजर आ गया, दोनों बेटे हसन हुसैन माँ के पास आके खड़े, माँ ए माँ सुबह ईद होगी माँ, चांद नजर आ गया माँ, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे टहलेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? ए माँ जो बदन पे कपड़ा, उनके अलावा मेरे पास कपड़ा नहीं, इंतजाम करो ना माँ, कहीं से ला दो ना माँ। फातिमा के आंखों में आंसू आ गया है, मेरे बेटे मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। मगरिब का टाइम हो गया, फिर दोनों नन्हे नन्हे हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए। ए माँ सूरज डूब गया माँ, अंधेरा होने लगा, कब बाजार जाएगी, कब कपड़ा लाएगी माँ? अब तो लोग नए नए कपड़े कब सिलाएंगे, सुबह नक्के निकल के क्या पहनेंगे, दुनिया क्या कहेगी माँ? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, पुराना बदन पे कपड़ा है, लोग तना देंगे माँ। इमाम हुसैन और हसन की माँ बीवी फातिमा फरमाती, मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी ना। हसन हुसैन दोनों जाके सो गए, माँ इंतजाम करेगी, माँ कपड़ा ला देगी। दोनों भाई बोल रहे आपस में, ईशा का टाइम हो गया, अजान हो गई, लेकिन अब दोनों बच्चे फिर माँ के पास, माँ अब तो अंधेरा बहुत छा गया, ईशा की अजान भी हो गई माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? माँ सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरे बेटे हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा होगा, दुनिया क्या कहेगी? ए माँ मदीने की गलियों में सब बच्चे खुशी मना रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सुबह अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह की तरफ जाएंगे। जब तेरे हसन हुसैन पुराना कपड़ा पहन के जाएगा माँ कैसा लगेगा? फातिमा की आंख में आंसू आ गया, कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग छोटे बड़े सब सो गए, बेटी बेटा सब सो गए, दुनिया सो गई, लेकिन फातिमा सोई, आंख में नींद कैसे आती? हसन हुसैन के हर जुमले को माँ के कानों में गूंज रही थी। पूरी दुनिया सो गई, फातिमा ज़हरा नहीं सोती है। नबी की बेटी रात के तारीकी में अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार सुबह ईद होने वाली है, मेरे बच्चे के बदन पे पुराना कपड़ा है, ए मौला परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। नबी का देखो सन, मेरे नबी का देखो सन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। वो माँ की दुआ में इतनी ताकत मिली कि जब फातिमा पेशानी सजदे से उठा के गेट पे आई, आवाज आई, जिब्रील सामने खड़े हैं दर्जी बनकर। हसनैन करीमैन के लिए माँ की दुआ ने वो ताकत दी कि जन्नत से जोड़ा आ गया। वाह मेरी सुभान माँ अल्लाह। बन, तू भी तो किसी की माँ है, तेरी दुआ में ताकत आएगी। एक माँ का मकाम। एक सहाबी के पास एक नबी के पास एक सहाबी गए, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ को कंधे पे बिठाया, पैदल घर से चला, मक्का ले गया, हज कराया, फिर पैदल चला, फिर घर आया, फिर पैदल चला, फिर मक्का गया। या रसूल अल्लाह, मैं 7 मरतबा अपने माँ को कंधे पे बैठा के हज कराया, क्या माँ बाप का हक अदा कर दिया? आका फरमाते नहीं, तुम जब पैदा हो रहा था ना, तेरी माँ का दर्द का 7 झटका लगा था, उसे 1 झटके का तू हक अदा नहीं कर सकता। मुसलमानों, पाली पे माँ को बाप को खाना देते और कतो बड़ा एहसान करते हैं। 7 मरतबा माँ बाप को कंधे पे बैठा के हज कराया, लेकिन फिर भी हक अदा न कर सका। आज पाली पे 3 बेटा है, 10 दिन के माँ बाप को पाली पे खाना खिलाता है। अफसोस है, किस्मत वाले वो होते जिनके घर में माँ होती है। माँ मुस्कुराती है तो रहमत की फूल झड़ते हैं, माँ सांस लेती है तो रोजी में बरकत होती है, माँ बाप खांस देते हैं तो रहमत और नूर की बरसात। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। ये सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान कुरान से पूछो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। औलाद को पढ़ा दो, तेरा बेटा पढ़ा होगा। कसम खुदा की, पढ़े लिखे बच्चों की एक जिंदगी होती है। पढ़े लिखे बेटियां निगाहें नीचे करेगी, वो बेटी जाके मेला में बैग लटका के झुलवा नहीं झूलेगी, अपने चेहरे का ख्याल रखेगी। मौला कयामत के दिन जाना होगा, 50,000 साल का एक दिन होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्ते पे होंगे, सवा नजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, बाप बेटा, बेटा बाप से भागेगा, बेटी माँ से, माँ बेटी से भागेगी, भाई बहन से, बहन भाई से भागेंगे। जब दुनिया कोई ना होंगे, वो परेशान के आलम में होंगे। वो बेटी समझेगी अगर हम कयामत के दिन दुनिया में ऐशो इशत की जिंदगी कटाएंगे, अपने सिंगार को गैर मर्दों के सामने दिखाएंगे, कयामत के दिन मेरे चेहरे पे सिंगार की जगह पे हड्डी से गोश्त गल गल के कट जाएंगे, सिर्फ हड्डी नजर आएगी। मेरी माँ बहन जो अपने सिंगार को गैर मर्दों में जाहिर कर देती है, अपने सिंगार को लेके गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा। आज मेले में बन सवर के हम लोग तकरीर कर रहे हैं, कोई गम नहीं, जलसा हो रहा है, कोई असर नहीं, नारा लग रहा है, कोई असर नहीं, जबान पर नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। यह हाल इस कौम की हो गई है। जबान को पाक रखो, दिल को पाक रखो, आत्मा को पाक रखो। जब दिल पाक होंगे, आत्मा पाक होगा, घर पाक होगा, अकीदा पाक होगा, ईमान पाक होगा, यहाँ पाक होगा, वहाँ पाक होगा। कितना टाइम हो गया? 2 बज के बहुत तकरीर हो रही है, तकरीर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि झारखंडी तकरीर नहीं करता, एक लफ्ज हट के नहीं बोलेंगे। कुछ लोग आते हैं, झारखंडी हंसाने आता है। भैया नहीं, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता, मेरी तकरीर सुनो। कभी आता मैक पे शिकायत करके चल जाता है, आया मैक पे झाड़ के बखार झाड़ के जाऊँ। हम तो इतना तकरीर करके तुमको यहाँ से रुला के भेज सकते हैं, क्षमता रखते। ऐसा नहीं है। मेरी तकरीर कभी गहराई से जांच करना। मेरी तकरीर में कॉमेडी नहीं होती, ना कोई हंसने वाली बात होती है। बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे लोग मुस्कुरा के सुन भी लेते हैं। तकरीर अभी करेंगे, अभी बोल रहे हैं, इसी तरह बोलेंगे। अभी आज झारखंडी सीरियस बोला, सीरियस में बोला, आज उस तरह नहीं बोला। अजीब मिजाज में आओ, अमल करने के लिए। हंसने के मिजाज में जलसों में मत आया करो।